हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। ये चैनल आपका ही है क्योंकि इस चैनल पर आपका ही काम भेजा जाता है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार, जिसे हम स्वर विज्ञान भी कहते हैं। हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वर्ण विचार पाठ के प्रश्न उत्तर। पहले की वीडियो में हमने वर्ण विचार को बहुत बारीकी से समझा। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं की जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? हिंदी में कितने स्वर होते हैं? इसका उत्तर है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हमारा अगला प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन व उनके वर्ग बताइए। इसका उत्तर है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए निकलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है उच्चारण स्थान के आधार पर, नंबर 2 है प्राण वायु के आधार पर, नंबर 3 है स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। आगे है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्रमशः बिंदु और चंद्र बिंदु का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा श क्ष, त जमा र त्र, ज जमा य ग, श जमा र श्र। संयुक्त अक्षर वे अक्षर जो 2 अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बनते हैं संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। न हलंत है, जमा ध, इसका बनेगा नंद। इसका उदाहरण है कंधा। तो आप यहाँ पर ये सारे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, अक्षर में एक व एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं, जबकि वर्ण स्वयं में पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर की मात्रा लिखिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मात्राएं। इसका उत्तर है, स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है
उन्हें मात्रा कहते हैं। यहाँ पर आप मात्रा देख सकते हैं। स्वर है अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा। आप इन मात्राओं को देख सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन व उनके वर्ग बताइए। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, नंबर 3 है स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। अगला प्रश्न है, व्यंजनों को कितने आधारों पर बांटा गया है? विस्तार से समझाइए। व्यंजनों को 3 आधारों पर बांटा गया है। नंबर 1 उच्चारण स्थान के आधार पर। उसका आगे पहला भाग है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों को छूती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। ये देखिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाती हुई कुछ ऊष्मा के साथ बाहर आती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। श, शशलगम, सषटकोण, ससड़क, ह, हल। नंबर 2 है प्राण वायु। श्वास की मात्रा के आधार पर उसका पहला भाग है अल्प प्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, जैसे क, ग, ड़ आदि। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व भी अल्प प्राण है। नंबर 2 है महाप्राण। इन व्यंजनों में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जैसे ख, घ, छ, झ आदि। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण है। ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह भी महाप्राण व्यंजन है। नंबर 3 स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर उसका पहला भाग है अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, च, छ आदि। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है। ऊष्म व्यंजनों में श, श, स भी अघोष वर्ण है। नंबर 2 है सघोष वर्ण। इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है, जैसे ग, घ, ड़ आदि। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व भी सघोष वर्ण है।
अगला प्रश्न है, अयोगवाह किसे कहते हैं? प्रत्येक का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, वर्णमाला में जिन ध्वनियों का उच्चारण न तो स्वतंत्र रूप से होता है और न ही स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन ध्वनियों का स्वर एवं व्यंजनों में किसी के साथ जातीय योग नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के अयोगवाह होते हैं। नंबर 1 है अनुस्वार। वर्णमाला में आए अंग वर्ण को अनुस्वार कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह ये बिंदु है, जैसे चंचल, गंगा, ठंडा, चंपा आदि। हिंदी की मानक वर्तनी में अब प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग ही मान्य है, जैसे हिंदी, संबंध, पांडव आदि। नंबर 2 है अनुनासिक। इसमें अ के ऊपर चंद्र बिंदु है। अंग को अनुनासिक कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह ये चंद्र बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, जैसे आंख, चांदी, फांसी, मुंह आदि। यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुनासिकता स्वरों में होती है और संस्कृत के तत्सम शब्दों में अनुनासिक ध्वनि नहीं, जैसे चंद्र, चांद, उष्टर, ऊंट आदि। नंबर 3 है विसर्ग। अंगय को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के ह की भांति होता है। इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह ये है। विशेष बात यह है कि विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही मिलता है, जैसे प्रातः, संभवतः, पुनः आदि। अगला प्रश्न है, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, संयुक्त एवं द्वित्व व्यंजन में अंतर स्वर रहित 2 व्यंजनों के संयुक्त रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। क हलंत है जमा श, इसका क्या बनेगा? क्ष। कक्षा, शिक्षा। आगे आप ये सभी उदाहरण देख सकते हैं। क्ष, त्र, ग, श्र किन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। आगे है, जबकि स्वर रहित किसी व्यंजन का अपने ही समान दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त रूप को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक क हलंत है, दूसरा क पूरा है, तो दोनों क्या बन गए? क। इसका उदाहरण है धक्का, चक्की। ऐसे ही आप आगे के उदाहरण पढ़ सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा किसे कहते हैं? हिंदी के स्वर, उनकी मात्रा एवं उनसे बना एक एक शब्द लिखिए। इसका उत्तर है, स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, जैसे र जमा आ जमा म, राम। इसमें स्वर आ का रूप बदलकर मात्रा आ की मात्रा हो गया, इसे ही आ की मात्रा कहते हैं। देखिए आप इन मात्राओं को आगे देख सकते हैं। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा। इसमें क्या होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग
अ स्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हलंत कहते हैं। आप इन मात्राओं को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, र व्यंजन मात्रा के रूप में किस प्रकार आता है? उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर है, र व्यंजन भी मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। मात्रा बनकर यह 4 रूपों में दिखाई देता है। नंबर 1 है, अगर र स्वर रहित है तो इसे रेफ कहते हैं। यह अपने से आगे वाले व्यंजनों के सिर पर लगता है। देखिए आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। श, र हलंत है, म शर्म, श, र, त शर्त। आप यहाँ इन उदाहरणों को पढ़ सकते हैं। नंबर 2 है, यदि र से पहला व्यंजन स्वर रहित है तो र उस व्यंजन के पांव में इस प्रकार लगता है। आप यहाँ इन उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे ग हलंत है, र ह ग्रह, प र श न प्रश्न। नंबर 3 है, त तथा ड के साथ आने पर र इनके नीचे इस प्रकार लगता है। आप इन उदाहरणों को देख सकते हैं। ट हलंत है, र क ट्रक, रा श ट र राष्ट्र। आगे आप इन उदाहरणों को पढ़ सकते हैं। नंबर 4 है, स के साथ मिलकर र इस प्रकार आता है। स ह फिर स हलंत है, र सहस्र, फिर स रो त स्रोत, मी स र मिश्र। तो बच्चों ये थे आपके हिंदी व्याकरण पाठ 2 के प्रश्न उत्तर, वर्ण विचार, जिसे हम स्वर विज्ञान भी कहते हैं। आशा है आपको ये समझ आए होंगे। धन्यवाद।